Good morning, students. Today we are going to study a very important topic, that is the pectoral girdles, comparative anatomy in reptile, aves and mammals. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Dear students, today we are going to study the pectoral girdle और इसकी comparative anatomy. This is very important for MSc students, final students and for BSc third year students. This is covered in both the theory as well as the practicals. So, pectoral girdle. Pectoral girdle, it is also called as shoulder girdle, and it has a set of bones that connect arms to the skeleton. What it do? It provides support and stabilization to the allow the shoulder to move. Shoulder को move करने में help करता है. Pectoral girdle connected रहता है vertebral column से. कैसे? Through muscles and ligament. Pectoral girdle से दो similar halves से बना होता है और हर half है ना made होता है 3 bones से. Dorsal, ventral and anteroventral. अब जो bones है, the name of the bones is scapula. जो डॉर्सल बोन है स्कैपुला, एंटीरोवेंट्रल बोन है दैट इज द क्लेविकल एंड द वेंट्रल बोन इज द कोरोकॉइड. 3 बोन्स हो गए. जंक्शन होती है स्कैपुला की और कोरोकॉइड की, वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, एक कॉन्केविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लेनॉइड कैविटी, जिसमें हेड ह्यूमरस का फिट होता है ऑफ द फोरलिम्ब टू आर्टिकुलेट. तो 3 बोन्स का बना हो गया, स्कैपुला, क्लैविकल एंड कोरोकॉइड. इसके जो जंक्शन होता है स्कैपुला और कोरोकॉइड के, वहाँ पे एक कॉन्केविटी होती है जिसको ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होता है ताकि फोरलिम्ब्स फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ फोरलिम्ब्स. अब जो बोन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं पेक्टोरल गर्डल में, और वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिफरेंट वर्टिब्री जिससे जो कनेक्टेड है. फर्स्ट वी आर टेकिंग द पेक्टोरल गर्डल ऑफ वेरेनस. वेरेनस का जो पेक्टोरल गर्डल है उसमें क्या है कि 2 आइडेंटिकल हाफ्स हैं और ये अटैच रहते हैं टी शेप्ड इंटरक्लेविकल या एपिस्टर्नम से. तो ये यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द वेरेनस, और किस तरह से देखिए आप कि इसके अंदर हाफ्स हैं. सुपर स्कैपुला, स्कैपुला एंड कोरोकॉइड है, इंटरक्लेविकल और क्लेविकल्स है. तो सुप्रास्कैपुला ये फ्लैटेंड है, कैल्सीफाइड है, कार्टिलेजिनस होता है. स्कैपुला, अब मेनली तो हम 3 बोन्स बता रहे हैं और किस तरह से जो स्कैपुला है वो डिवाइडेड है सुप्रास्कैपुला के अंदर. स्कैपुला है ये कम्प्लीटली ऑसिफाइड होता है, फ्लैटेंड होता है और आर्टिकुलेट करता है सुप्रास्कैपुला और कोरोकॉइड से. कोरोकॉइड है ये क्या है? फ्लैट बोन है और इट इज़ कार्टिलेजिनस, पार्टली कार्टिलेजिनस होता है. इसके अंदर 2 लार्ज फेनेस्ट्री होती हैं और नेमली द एंटीरियर प्रो कोरोकॉइड, मिडिल मीजो कोरोकॉइड एंड द पोस्टीरियर ब्रॉड कोरोकॉइड प्रॉपर. 3 में हो गए. जो अंदर की एंड होती है कोरोकॉइड की, उसके अंदर एक फेनेस्ट्री होती है जो कार्टिलेजिनस की होती है. पोस्टीरियर साइड में इसके जंक्शन के स्कैपुला होता है और इस कोरोकॉइड के अंदर एक कप शेप ग्लेनॉइड कैविटी होती है. इंटरक्लेविकल्स या एपिस्टर्नम है ये टी शेप के होते हैं, और क्लेविकल है ये कैसा होता है? शॉर्ट स्टाउट कर्व्ड डर्मल बोन है और आर्टिकुलेट करता है सुप्रास्कैपुला और इंटरक्लेविकल से. अब ये यू कैन सी इन द डायग्राम, बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा है आपको कि स्कैपुला, फिर सुप्रास्कैपुला आ गया, क्लेविकल हो गया, यहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी है एंड कोरोकॉइड. इट्स वेरी क्लियर, डबल में भी और सिंगल में भी आप यू कैन सी. नाउ कमिंग टू द पेक्टोरल गर्डल ऑफ नाउ द एव्स. ये एल शेप्ड का होता है और इसके अंदर अगेन इट इज़ कंपोज ऑफ कोरोकॉइड, स्कैपुला एंड द क्लेविकल. कोरोकॉइड अब एव्स के अंदर हम देखेंगे तो लार्ज है, देखिए आप देख रहे हैं, स्टाउट है और रॉड शेप का होता है. डिस्टल एंड है इसकी हुक लाइक होती है जिसके अंदर एक्रोकोरोकॉइड प्रोसेस है. दिख रही है एक्रोकोरोकॉइड प्रोसेस. प्रॉक्सिमल एंड ए फ्लैटेंड होती है, आर्टिकुलेट करती है कोरोकॉइड से. और बिलो एक्रोकोरोकॉइड है, इनर सरफेस है कोरोकॉइड का, वो आर्टिकुलेट करता है किससे? स्कैपुला से. और जो आउटर सरफेस है उसमें कप शेप्ड ग्लेनॉइड कैविटी होती है जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होता है. इस यू कैन सी वेरी वेल. स्कैपुला कैसे है? सेबा लाइक बोन है
और कप शेप डिप्रेशन है इसके अंदर, जो कि जिसके अंदर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ग्लेनॉइड कैविटी, और इनर साइड में इसके एक्रोमियन प्रोसेसेस हैं। क्लेविकल्स होते हैं, ये वी शेप्ड के होते हैं, और मैरी इनको है ना क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज फल्क्रा और मैरी बोन, विश बोन। क्लेविकल इज रॉड शेप बोन एंड वेंट्रली बोथ क्लेविकल्स यूनाइट टू फॉर्म इंटरक्लेविकल्स और द हाइपोक्लेसिडियम। तो ये यू कैन सी इन द डायग्राम किस तरह से आपको पूरा दिख रहा है। इसके स्कैपुला है, सुप्रा स्कैपुलर ट्यूबरकल्स है, कोरोकॉइड है, फिर ग्लेनॉइड कैविटी है। इनर साइड से हम देखेंगे तो, और आउटसाइड से हम पेक्टोरल गर्डल का देखेंगे तो आपको फोरामेन ट्रायोसम दिखेगा, एक्रोमियन प्रोसेसेस दिखती हैं, ये कोरोकॉइड है, ऊपर इसके स्कैपुला है। तो दिस इज द पेक्टोरल गर्डल ऑफ एव्स। नाउ कमिंग टू द पेक्टोरल गर्डल्स ऑफ मैमल। मैमल का जो पेक्टोरल गर्डल है ये भी कितना बना होता है, क्लेविकल एंड कोरोकॉइड एंड स्कैपुला। स्कैपुला कोरोकॉइड है, ये ट्रायंगुलर होते हैं जिनको रिप्लेसिंग बोन भी कहते हैं। अपेक्स के अंदर क्या होता है, इसके ग्लेनॉइड कैविटी होती है जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होता है, और डिस्टल एंड पर इसके क्या होता है, ये एक स्पाइन होता है। डिस्टल एंड पर इसके क्या होता है, स्पाइन होता है, जो स्पाइन क्या करता है, डिवाइड करता है आउटर सरफेस ऑफ स्कैपुला को एंड टर्मिनेट्स बिलो इनटू एन एक्रोमियन प्रोसेस, टर्मिनेट हो जाता है एक्रोमियन प्रोसेस के अंदर, तो विच गिव्स आ मेटाक्रोमियन प्रोसेसेस। अब यू कैन सी इन द डायग्राम जिसमें आपको पूरा रैबिट का पेक्टोरल गर्डल दिख रहा है, स्कैपुला कोरोकॉइड है, फिर किस तरह से इसमें अंदर स्पाइन दिख रहा है, सुप्रा स्कैपुला, ग्लेनॉइड बॉर्डर, एक्रोमियन प्रोसेस एंड द ग्लेनॉइड कैविटी। अगर हम कंपैरिजन देखें तीनों का, तो तीनों के अंदर हम देखते हैं रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स के अंदर तो गर्डल वेल डेवलप्ड है। अगर दो हाफ्स का बना होता है तो इनके अंदर जो बोन्स होते हैं मेनली, जैसे इसके अंदर है स्कैपुला कोरोकॉइड एंड द, इसके अंदर इनोमेट प्रोसेसेस होती है, क्लेविकल हाफ है, इसके अंदर स्कैपुला कोरोकॉइड और सुप्रा स्कैपुला एब्सेंट होता है एव्स में। और मैमल के अंदर फॉर्म्ड बाय द स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला एंड कोरोकॉइड बोन्स आर रिड्यूस। ग्लेनॉइड कैविटी है, ये फॉर्म्ड होती है, सब में होती है तीनों में, और ग्लेनॉइड कैविटी जिसमें हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट होता है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो स्कैपुला है रेप्टाइल्स के अंदर स्मॉला है, एव्स के अंदर लॉन्ग है, और इसके अंदर मैमल्स में लार्जेस्ट होता है। फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पाइनस होता है रेप्टाइल्स में, एव्स में एक्रोमियन प्रोसेसेस है, और मैमल के अंदर मेटाक्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेसेस एंड मेटाक्रोमियन प्रोसेसेस। फिर से अगर हम देखें सुप्रा स्कैपुला, तो सुप्रा स्कैपुला एव्स में एब्सेंट है और मैमल्स में रिड्यूस होता है। वेंट्रल साइड पर अगर हम देखें वर्टिब्रेट्स के, तो एक कोरोकॉइड बोन है, फ्लैट होता है, कोरोकॉइड बोन है एव्स में, वो स्टाउट और पिलर लाइक होता है, और कोरोकॉइड बोन मैमल्स के अंदर बिल्कुल रिड्यूस है। टू हाफ्स अगर क्लेविकल्स का देखें हम, तो रेप्टाइल्स में कैसे होंगे, दे आर कर्व फ्लैट बोनी होते हैं, एंड दे आर सेपरेटेड, है ना, सेपरेटेड होते हैं। क्लेविकल बोन्स है, ये थिन होते हैं इसके अंदर एव्स के अंदर, और मैमल्स के अंदर दो क्लेविकल्स हैं, रॉड लाइक होते हैं और अटैच रहते हैं स्टर्नम से, इंटरक्लेविकल एब्सेंट है। फोरामेन ऑफ ट्रायोसम है, वो एब्सेंट होता है उसमें रेप्टाइल्स में, और मैमल के अंदर जंक्शन पर होता है कोरोकॉइड स्कैपुला एंड क्लेविकल बोन्स। फोरामेन ऑफ ट्रायोसम इज प्रेजेंट, और फोरामेन ऑफ ट्रायोसम मैमल्स के अंदर एब्सेंट है। तो दिस इज कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो वी हैव कंप्लीटेड द पेक्टोरल गर्डल, द कंपैरेटिव एनाटॉमी बिटवीन रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। बट बिफोर एंडिंग, एज यूजुअल, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन that the clavicles, they are rod like and attached to the sternum, and interclavicle is absent in which reptile, aves or mammals? And you are going to reply in the comment box. In our next class, we are going to study the important vertebrae and the comparison between reptile, aves and mammals. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.